सर कितने दिन से पानी भर रहा है गांव का? ये 3 सितंबर से पानी भरा हुआ है। वैसे हम सरकारों के पीछे भागते हैं, वोटों के पीछे इतना टाइम वेस्ट करा है, इससे तो अच्छा संत रामपाल जी के महाराज के चरणों में चले जाओ। बिल्कुल। और सारी फिटिंग भेजते हैं। ये मोटर और पाइप नहीं है, इनके साथ 20-25 लाख रुपए का सामान और होता है। अच्छा। बहुत महंगी महंगी तारें होती है, जहाँ तक लाइट होती है वहाँ तक जाते हैं। 2 किले तक की तार, तांबे की तार होती है, बहुत महंगी होती है। स्टार्टरें होती है 25-25 के, वो मोटरों के बहुत बड़े होते हैं। इनकी फिटिंग है। किसान को कोई भी सामान बाहर से नहीं लाना है, सब संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और ऐसी सेवा मैं 42 साल का हो गया, मैंने देखी नहीं है। भाई साल 2025 जिसमें कुदरत का कहर जम के बरसा, फिर चाहे बात पंजाब की कर लो चाहे हरियाणा की। और देखियो बरसात ओके रुकली है, लेकिन आज कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईब भी हरियाणा के कई गांव पानी में डूबे पड़े हैं और गिल्ले डूबे पड़े हैं हमारे हरियाणा के किसान। हालांकि चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, हर दर पे गामा के लोग पहुंच लिए मदद मांगने खातर, लेकिन मदद ईब लग नहीं मिली। हालांकि ईब जो है फिलहाल संत रामपाल जी महाराज आगे आए हैं। 84 गांवों के करीब जो है पाइप दी गई है, पानी निकालने खातर मोटर दी गई है साथ साथ में। और आज 84वें गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ। 4 गांव है ये, छान गांव है ये, और छान गांव के लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे बातचीत करांगे, पूछांगे कि भाई आज जो ये संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम पहुंची है या उनकी तरफ से जो सामान पहुंचा है, कितनी मदद गांव की उसको हुई है। और ये सबसे पहले जो है गांव के लोग समझाएंगे। सर कितने दिन से पानी भर रहा है गांव का? ये 3 सितंबर से पानी भरा हुआ है। तो पहले हमें गए थे, एसडीएम साहब के पास गए थे, फिर इरिगेशन विभाग में भी गए थे। तो आए थे वो, फिर समाधान नहीं मिला हमारे को, कोई ना मोटरें मिली ना पाइपें मिली। अच्छा। फिर मीडिया के माध्यम से कुछ गांव में भी, पड़ोस के गांव में रामपाल महाराज जी की सेवा आई। तो हमारे को पता चला। फिर महाराज जी के जो मिलने का जो स्थान था इनका, वहाँ हमारे सरपंच साहब हम अन्य लोग गए। तो हमने अपनी याचिका रखी जी, हमारे गांव में 300-400 एकड़ ज़मीन है जो पानी में डूबी हुई है, और फसल ये तो है ही नहीं, आगे वाली फसल के लिए हमारे को पाइप और मोटरें दी जाएं। तो उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार करी। आज गांव में 6000 फुट पाइप आए हैं। 6000 फुट पाइप? कितने दिन खतर आए हैं पाइप के? 6000 फुट पाइप आए हैं, मोटरें आई हैं। और अब फिर बाद में हमारे को एक शपथ पत्र दिया गया है। हाँ। उसको सुन के हमारे को और भी खुशी हुई कि ये पाइप जो आपको दिए गए, ये स्थायी दिए गए हैं। अच्छा, हमेशा खातिर। हाँ, और इसका सदुपयोग अच्छे ढंग से आपको करना है। तो हमने भी गांव की तरफ से संस्था को आश्वासन दिया है कि हम इन पाइपों का सदुपयोग करेंगे, गांव का पानी निकालेंगे, उसके बाद अगली फसल के लिए अपनी ज़मीन को तैयार करेंगे। तो बहुत अच्छी संस्था है। ऐसी और भी संस्थाएँ आगे आएँ तो किसानों के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपना हरियाणा में तो मेरे को लग रहा है कि एक ही संस्था सामने आई है, बाकी तो मेरे को कोई मीडिया के माध्यम से भी नहीं पता चल रहा। वैसे आस पड़ोस के गांव से भी नहीं पता चल रहा कि कोई संस्था ऐसी भी आई है। तो हम इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो संस्था 4-5 हज़ार आदमियों को दिन प्रतिदिन शाम सुबह अन्नक्षेत्र चलाती है। देखो, अगर आप एक घर में 20 आदमियों को अगर रोटी बनानी पड़ जाए तो कितनी दिक्कत है। एक 5-6 हज़ार आदमियों का अन्नक्षेत्र, और करना क्या उनको? सिर्फ प्रभु का भजन, कुछ नहीं करना है। बाकी उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, अच्छा भोजन दे रहे हैं। तो ऐसी संस्थाएं दिन प्रतिदिन जो उन्नति करते रहें। और हम महाराज जी का तहे दिल से छान गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं जी। प्रशासन के पास, सरकार के दरबार में गए थे क्या? बिल्कुल गए थे जी। मदद एसडीएम नहीं मिली जी। 2-3 बार गए हम एसडीएम के पास, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर यही जैसे भगत जी ने बताया कि आसपास के गांव में संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं, तो हम एक ही बार गए थे। पहली बार में इन्होंने हमारी मदद की, ड्रोन से सर्वे किया, और उसके बाद ही 6000 फीट पाइप और ये मोटर। हम सोच रहे थे कि जैसे ये वापस करने हैं, लेकिन अभी पता चला ये तो परमानेंट है। ऐसा भगवान ना करे कि दोबारा ऐसी स्थिति आई, बटा भी जाए तो फिर मतलब आगे का भी समाधान। परमानेंट सॉल्यूशन है, ये नहीं है कि भाई एक बार देखे और फिर वापस ले ली। नहीं, परमानेंट का है जी ये सबसे बढ़िया क्या है इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसी जैसे बता रहे थे और भी संस्था होनी चाहिए। वैसे हम सरकारों के पीछे भागते हैं, वोटों के पीछे इतना टाइम वेस्ट करा है,
इससे तो अच्छा संत रामपाल जी के महाराज के चरणों में चले जाओ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सर जिम्मेदारी तो सरकार की बनी थी सबसे पहले, लेकिन जो काम जो है संत रामपाल जी महाराज या उनकी टीम करने लग रही है। संत रामपाल जी महाराज 13 तारीख से लगातार लगे हुए हैं। मैं पाई फैक्ट्री वर्धमान की तरफ से हूँ। अच्छा, तो हमारे को सख्त आदेश दिए थे, रात को 1:30 बजे उनकी टीम पहुंची थी कि हमें इतने फुट एरिया सुबह देना है। हर रोज करके हमें 20,000 चाहिए, हमें 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। हम 2.5 लाख तक गए हैं। तो हर गांव में 4-5 प्रोग्राम रोज जाते हैं, जो जितने मांगते हैं सर्वे करवाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को पता नहीं कि भाई कितने पाइप में कितना पानी निकलेगा। फिर संत महाराज रामपाल जी ने सर्वे करवाया, जहां 10,000 मांग रहे हैं वहां 14,000 अपनी तरफ से भी कर देते हैं। जैसे कल दिनाना गांव ने 10,000 की डिमांड की थी, तो वहाँ 14,520 फुट एरिया और सारी फिटिंग बेचते हैं। ये मोटर और पाइप नहीं है, इनके साथ 20-25 लाख रुपए का सामान और होता है। अच्छा। बहुत महंगी महंगी तारें होती है, जहाँ तक लाइट होती है वहाँ तक जाते हैं। 2 किले तक की तार तांबे की तार होती है, बहुत महंगी होती है। स्टार्टरें होती है 25-25 के, वो मोटरों के बहुत बड़े होते हैं। इनकी फिटिंग है। किसान को कोई भी सामान बाहर से नहीं लाना है, सब संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और ऐसी सेवा मैं 42 साल का हो गया, मैंने देखी नहीं है किसी संत को करते हुए। हम तो आशा करते हैं वो खुद परमात्मा है, वो जल्दी से हमारे बीच में आए और हम जो बरवाड़ा का आश्रम अपने हाथों से 1-1 ईंट लगा करके उसको दोबारा से संवारेंगे और संत रामपाल जी के विचार सुन के इस जीवन का लाभ लेंगे। आने वाली मोक्ष की प्राप्ति का भी हम लाभ लेना चाहेंगे। बिल्कुल, गांव सही हो। अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, उनकी टीम की। अन्नदाता थे, मेरे ख्याल जीवन दान दोबारा दे दिया, नहीं तो ये किसान तो सारे डूबे पड़े थे। डूबे पड़े थे जी। तो कितना लाभ ईब जो है, क्योंकि देखो बारिश तक काफी दिन तक जमीन खराब भी होली, सरकार या प्रशासन ने पहले संभाला होता तो बात अलग थी। खैर ईब टीम आगे आई है, तो उसका कितना फायदा ईब मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। अगर जो ये महाराज जी की टीम नहीं आती तो गेहूं की फसल भी बीजने का कोई वो नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी। और भाई इसके अलावा जो टीम है इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज मैं एक शपथ पत्र पढ़ने लग रही थी जिसमें मतलब कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। वो शर्तें की हैं? ये शर्त है कि जो पहला उद्देश्य है कि अगली फसल बोनी चाहिए। दूसरा, इस गांव की जिम्मेवारी लगाई जाती है, सामान कितना ही ले लो लेकिन पानी निकलना चाहिए और फसल बोनी चाहिए, उसमें ये शर्त है। और हम दोबारा इस की वीडियो बनाएंगे, पहले भी वीडियो बनाई है, आगे भी बनाओगे और अपने सत्संग में गुरुजी के आदेश से चलाओगे। जो संगत दान का पैसा दे रही है उसको पता चलेगी भी ये पैसा ठीक ढंग से लग रहा है। इस जो देश हित के लिए जो गुरुजी इस संस्था का पैसा लगा रहे हैं वो सारी संगत को अपने आश्रमों में सत्संग के माध्यम से चला के दिखाएंगे। अगली फसल की वीडियो बनाकर लहराती हुई कि भाई इस पीछे का यहाँ प्रयोग करा गुरुजियों ने और इन लोगों की ज़िंदगी बचाई, इनका इतनी सेवा करी लोगों की, अभी आने वाला समाज भी देखेगा ऐसे संत भारत में है और होने चाहिए ऐसे भगवान भक्त जी। कोई स्पेशल प्रोसेस भी है सर इसकी, कोई मतलब या किस तरीके से अपील करी जाओ? मान के चलो किसी के गांव में परेशानी है और अब तक उनके पास मदद नहीं पहुंची है, तो आपकी जो ट्रस्ट है किस तरीके से मदद मांगी जा सके? ऐसा जी, जो ग्राम पंचायत होती है जिस गांव में पानी भरा हुआ है, हाँ। वो आए, हमारी कमेटी, हमारा बरवाड़ा के अंदर ऑफिस खोला हुआ गुरुजियों ने, वहाँ आकर पूरी पंचायत गुरुजियों का प्रार्थना करे, गुरुजियों चरणों में, गुरुजी हमने इतने पोए प्रमोटर चाहिए हैं, हम वकीलों के माध्यम से हम गुरुजियों के पास प्रार्थना भेजते हैं और वहाँ से जो हमारे गुरुजी आदेश आता है तभी हम उस गांव की मदद कर देते हैं। अच्छा जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने खातर। और भाई दोबारा से बता दूं कि 84वां गांव हिसार की बाउंड्री का या हिसार जिले का है। और फिलहाल तो हम देखने भी लग रहे हो जिस तरीके से ट्रस्ट की तरफ से पूरा प्रॉपर जो है निवेदन भी लिखवाया जाओ है। छान गांव की तस्वीर देखने लग रहे थे जड़े लगभग जो है सारे खेतों में पानी भरा पड़े है और आज से नहीं काफ़ी दिनों तय यो हाल हो रहे भरा पड़ा है। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई पिछले काफ़ी दिनों में पूरे हरियाणा में
जो पानी भरा वो धीरे धीरे किते न किते निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत घने गामा में संत रामपाल जी महाराज की टीम लगातार पहुंचने लग रही है मदद करने खातर। और काफी लोगों के पीछे जो चेहरे हैं, जो कुछ चेहरे आज हमने कैमरे पे भी दिखने लग रहे हैं, और पूरी एक टीम है जो इसके पीछे काम भी करने लग रही है। अलग अलग गामा में जाके अलग अलग किसाना ती या अन्नदाता ती जो है दोबारा उभारण की कोशिश करने लग रही है। शर्त सिर्फ एक है, पहले पाइप भी मिलेगा, मोटर भी मिलेगा और पानी काटने का सारा सामान जितना चाहिए वो है सब मिलेगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि भाई पानी जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। और जो खेत आज बंजर हो लिए हैं, जो पानी में खड़े हैं भरे हुए, वो उनमें फसल ले आनी चाहिए। तो भाई 84वां गाँव और वाकई काबिल तारीफ जो है काम आपकी टीम का। तो भाई यह वीडियो और अलग लगातार अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। राम राम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।